नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने का बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पार्टी के हित के लिए इस फैसले को अहम बताया है। अब आकाश आनंद बीएसपी में किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा मायावती ने आनंद कुमार और रामजी गौतम पर भरोसा दिखाया है। जहां उन्होंने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरी आखिरी सांस तक कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। तो पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। मायावती ने पार्टी के हित में यह बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कहा है कि बीएसपी के किसी भी पद पर आकाश आनंद नहीं रहेंगे। भतीजे हैं मायावती के। अब तक वो पार्टी में अपनी उनकी गतिविधियां नजर आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहेंगे और अपने भाई को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। और यह भी कहा कि आखिरी सांस तक जब तक वो जिंदा हैं कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, यानी कि पार्टी की खुद वो अपना भी देखरेख करेंगी, सभी बड़े पदों पर खुद रहेंगी। लेकिन फिलहाल अब तक उनके भतीजे पार्टी की देखरेख भी कर रहे थे। जो पद उनको दिए गए थे उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। हालांकि बीच में आकाश आनंद की कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी जनसभा को संबोधित करते हुए, जिसको लेकर मायावती ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था और उसके बाद यह बड़ा एक्शन भी लिया गया है। पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, बड़ी नेता हैं, अनुभवी हैं, पार्टी उनको चलाना है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही हैं और हमेशा दल सर्वोपरि होता है। तो दल को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी कैसे चले तो मायावती जी की है। सर, कांग्रेस कह रही है कि मायावती जी आज पारिवारिक कलह से जूझ रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला जकरे 72 छेद हैं। जे आज़ादी के पहले से लेके अब आज तक परिवारवाद में घिरा हो, पार्टी पूरा परिवारवाद में रही हो, और वो व्यक्ति जो है मायावती जी पर उंगली उठावे, पहले वो अपने नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और मायावती जी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो अपनी पार्टी का भला और बुरा अच्छी तरह समझती हैं। मुझको लगता है जो भी उन्होंने किया होगा अपने पार्टी के हित के लिए किया होगा, ये उनका अपना फैसला है, इसमें कोई टिप्पणी क्या कर सकते हैं। सर, कांग्रेस का कहना है कि मायावती अब पारिवारिक कलह की शिकार बन गई है। अब वो कांग्रेस अगर मायावती जी को कह रही पारिवारिक कलह की शिकार हो गई हैं, तो कांग्रेस पारिवारिक वजह से आज 0 सीट पाने की शिकार बन गई है, हार की कारण बन गई है। तो जो पारिवारिक रूप में खुद ग्रस्त हो पार्टी और परिवारवाद उसका चल रहा हो आजादी के पहले से, कि नेहरू, मोतीलाल जी, फिर नेहरू जी, फिर राजीव जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तो ये जो खुद परिवारवादी हैं वो दूसरे को परिवारवादी कैसे कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसी दूसरे राजनीतिक दल के आंतरिक विषयों पर, हालांकि ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। मालिक कोई निर्णय लेता है तो वो बहुत सोच समझ के लेता है। उनका निजी फैसला, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्योंकि उनके फैसलों का असर होता है समाज पे भी और बहुजन राजनीति पे भी, और आज उस राजनीति के उस विचारधारा को लेकर चलने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के फैसले उनके द्वारा लिए गए कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उसको हटाया, फिर दोबारा 2 महीने में, और हटाया भी ऐसे नहीं अप्रिप कह के, और फिर 2 महीने बाद बनाया, और अब फिर 1 साल के अंदर ही फिर से जो है 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, फिर से हटा दिया। तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात याद आती है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। लेकिन आपने उस सिद्धांत को ठुकराकर ये समाज के ऊपर ये थोपने का काम किया और समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह के बार बार के प्रयास से समाज में बेचैनी पैदा हुई, भ्रम की स्थिति पैदा हुई और इसका नुकसान हुआ।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ के समापन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ सदियों से चलता आ रहा है। मैंने कुंभ में स्नान करने के बाद सभी के लिए मंगल कामना की है। साथ ही उन्होंने महाकुंभ में आए सभी लोगों का अभिनंदन भी किया। उपलब्धि बता रही है क्या? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महाकुंभ आज से नहीं सदियों से होता चला आ रहा है। ये सदियों से लोग कर रहे हैं, आज आदि अनादि काल से। मैं सभी कुंभ में आए सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे मैं गया था और जाकर महाकुंभ में स्नान किया और सबके लिए मंगल कामना किया है। और जो लोग आज राहुल जी पर सवाल पूछ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं कि मैं गया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गया था। पर मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कि इनके परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत क्यों नहीं गए, इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता चाहती है। मायावती जी 2017 और वही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लखनऊ पहुंची है, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल 2025 में जिला पंचायत चुनाव है। आमतौर पर छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। पार्टी भी चाहती है कि उनको यह मौका मिले। समीक्षा है। जितने भी नए जिला अध्यक्ष पिछले दिनों घोषित किए गए थे, उन्होंने संगठन के काम को किस हद तक आगे बढ़ाया है, संगठन के विभिन्न पदों में कहां तक हमारे नए लोग शामिल हो पाए हैं, दायित्व दिए गए हैं, इसकी संगठन के पूरे कार्यों की समीक्षा होगी। साथ ही हमारे विधानसभाओं के प्रभारियों की घोषणा की जाएगी और इस वर्ष जिला पंचायत के चुनाव भी हैं। उस संबंध में हमारे जो नए प्रभारी घोषित किए जाएंगे और जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनको मिलकर जो आने वाला चुनाव है जिला पंचायत का, उसके लिए हमारे खास तौर से जो छोटे कार्यकर्ता हैं, लड़ने के इच्छुक हैं, उन सब के ऊपर एक आकलन करना है और पार्टी को प्रस्तुत करना है। मैम एक और सवाल है, मायावती ने अभी आज अपने भाई नहीं, ये देखिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसको पार्टी संगठन में रखना है किसको नहीं रखना है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पर हमारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। 2027 के लिए कुछ आप कहेंगी कि पार्टी के लिए? देखिए फिलहाल इस वर्ष 2025 में जिला पंचायत का चुनाव है और आमतौर पे हर पार्टी में ही जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं छोटे छोटे पदों पे, उनकी इच्छा रहती है कि पंचायत चुनाव में वो प्रतिभाग करें और हमारी पार्टी भी यही चाहती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो इच्छुक हो उन्हें इसके माध्यम से मौका भी मिले। और अभी पूरा 1 साल का समय है, तो उस दृष्टि से आज सभी संगठन के इकाइयों को ये संदेश दिया भी जा रहा है कि इस पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए संगठन को पूरी तरीके से तैयार करें। और विधानसभा चुनाव 2027 का जहाँ तक विषय है, तो हर पार्टी तैयारी करती है अगले चुनाव के लिए और चुनाव संगठन की ताकत पर ही लड़े जाते हैं। इसलिए संगठन की निरंतर समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में भी हमारी पार्टी का प्रदर्शन आप देखिए तो 12 से 17 से 2022 में लगातार एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 2027 में हमारी पार्टी का प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर हो। खबर कौशाम्बी से, जहां पर ARK कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अविनाश चंद द्विवेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। और इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं विधायक ने छात्रों की प्रदर्शनी की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा विधायक ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। सबसे पहले तो मैं पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि बिल्डिंग उनकी बहुत बढ़िया बनी हुई है। दूसरा, मैं बच्चों से मिला, आपके प्रिंसिपल साहब यहाँ पर मेरे साथ थे। बच्चे यहाँ के अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं और हिंदी भी बहुत बढ़िया ही बोलते हैं। दूसरा, जो इन्होंने टेक्निकल बना करके जब दिखाया है, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मैं भगवान से कामना करता हूँ। महाकुंभ में तकरीबन 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और इसी को लेकर धार्मिक भावनाओं को उनका सम्मान करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में किसी वजह से महाकुंभ ना पहुंच सके लोगों के लिए त्रिवेणी के जल से पुण्य स्नान का एक नायाब अवसर भी दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर अग्निशमन और आपातकाल सेवा विभाग ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है, जिसके तहत पवित्र जल को स्नान और
आचमन के लिए घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एडीजी महोदय द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर घर में जो अमृत जल है त्रिवेणी का वो पहुंचे। गंगा जल तो सबके घर में होता है, लेकिन त्रिवेणी का जो संगम का एक जो अमृत जल है वो नहीं होता है, तो उसको पहुंचाने की मुहिम जो है वो एक चालू की गई है, जिसमें 75 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जो श्रद्धालु किसी कारण से नहीं आ पाए किसी डिस्ट्रिक्ट से, तो उनको भी ये अमृत स्नान का एक मौका मिले। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो हमारे वाटर टेंडर्स आए हुए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से, लगभग 300 से ज्यादा गाड़ी हमारे पास हैं, उनके थ्रू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो ये अमृत जल है उसको भेजा जा रहा है। और वहां के जो लोकल ऑफिसर्स हैं, एडीजी मैडम द्वारा वीसी करके उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वहां पर वितरण में कोई असुविधा किसी को ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। महाकुंभ एक मिसाल बन गया, इतिहास बन गया, जहां 144 साल बाद ये शुभ संयोग बना था और महाकुंभ का समापन भले ही हो गया है, मगर महाकुंभ में करीब जहां 40 करोड़ लोगों की अनुमान किया गया था आने की, मगर करीब 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और इसके साक्षी बने हैं। मगर कहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए योगी सरकार ने एक अच्छी सोच रखते हुए एक नई पहल की है। बता दें, योगी सरकार के द्वारा जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए उनके घरों तक त्रिवेणी का जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें, ये जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को मिली है और मुख्य अग्निशमन अधिकारी जो प्रमोद शर्मा है, उनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। जो 75 जिलों से फायर टेंडर आए थे अग्निशमन विभाग के पास, जो मेले में ड्यूटी कर रहे थे, अब उनके जल को खाली कराकर उसमें त्रिवेणी का संगम का जल भरा जा रहा है और उसमें जल भरने के साथ ही यूपी के 75 जिलों तक वो गाड़ियां रवाना हो रही हैं और वो गाड़ियां वहां पर रवाना होने के बाद जब पहुंचेंगी तो उस जिले के जो घर होंगे सभी घरों में ये त्रिवेणी संगम का जल पहुंचाया जाएगा, जिससे जो लोग वंचित रह गए थे स्नान से वे आचमन कर सकेंगे, पानी मिला के स्नान कर सकेंगे, तो उनको भी ये पुण्य प्राप्त होगा, जिसके लिए योगी सरकार ने तैयारी की है। और योगी सरकार के निर्देश के बाद अग्निशमन अब इस पर अमल कर रहा है और तेजी से त्रिवेणी का जल भर के फायर टेंडरों में और अपने अपने जनपद के लिए उसे रवाना किया जा रहा है। और एक अच्छी पहल दिखाई दी है योगी सरकार की, जिसकी अब सराहना भी हो रही है। कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और यूपी में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की जो घोषणा है वो 3 मार्च तक की हो सकती है, और जिसकी नई लिस्ट में 98 में से 29 पुराने जिला अध्यक्ष को बाहर होना उनका तय माना जा रहा है। साथ ही बाहर होने वालों की संख्या 35 तक की हो सकती है। इसी को हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट इस पर तैयार की है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में रहा, एक बार देख लेते हैं। संगठन की प्रक्रिया सतत भारतीय जनता पार्टी ऐसी आवश्यकता होती है कार्य को गतिशील करने के लिए संगठन में बदलाव करती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य प्रोसेस है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य 2027 को भी जीतने का है। उस दृष्टि से सामाजिक संतुलन को बना के संगठन का निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी उसको नियमित रूप से प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की सूची जल्द जारी हो सकती है। 98 जिला अध्यक्ष सर अध्यक्षों में से 36 ओबीसी के अभी तक वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, 4 महिलाएं एससी हैं और 4 महिलाएं हैं और 4 एससी की जो सीटें हैं। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव होने वाला है। ओबीसी करीब 30 जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी है और एससी वर्ग की भागीदारी बढ़ाई जानी है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मंथन चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2027 को चुनाव को देखते हुए और नगर निकाय के चुनाव देखते हुए समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष जिस तरीके से बनाए जाए, जिनकी पकड़ समाज में मजबूत हो और ये चुनावी जो एजेंडे हैं भारतीय जनता पार्टी में उनमें फिट हो सके। लेकिन तमाम जो दांवपेच फंसे थे, अब भारतीय जनता पार्टी उस मामले पर पहुंच चुकी है कि अब जल्द ही सूची सबके सामने होगी और 2027 के चुनाव देखते हुए समीकरण उसमें सूची में साधे गए हैं कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर चला जाएगा, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ने वाली है। क्या पसंदियात के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में।
फिरोजाबाद में महिला की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई है। मृतका की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लगा दी लापरवाही के आरोप, साथ ही अस्पताल में हंगामा। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी की तलाश जारी है। इटावा में ट्रेन से गिरकर युवक घायल हो गया है, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। झांसी के पेट्रोल पंप पर धमाके के साथ हुआ विस्फोट, सीएनजी सिलेंडर में काम करते वक्त यह विस्फोट हुआ, धमाके से हड़कंप मच गया, कई लोग घायल। शराबस्ती में आधा दर्जन दबंगों ने पिता पुत्र के साथ मारपीट की है, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आगरा में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर दिया, इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला को डिजिटल अरेस्ट कर आरोपियों ने ठगी की लाखों की रकम। सहारनपुर में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी है बाइक, हादसे में एक युवक ने दम तोड़ दिया, 2 युवकों की बाल बाल जान बची है। घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। रायबरेली में पुस्तक मेले का भव्य आयोजन हुआ, पुलिस अधीक्षक ने किया मेले का शुभारंभ, 9 दिन तक चलेगा पुस्तक मेला। अलीगढ़ में वाहनों में अचानक से आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने मुश्किल आग को कंट्रोल किया। मुजफ्फरनगर में शादी की पहली सालगिरह पर डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, मृतका की मौत की खबर से परिजनों में हड़कंप मच गया। मैनपुरी में गड्ढे में जा गिरा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक, हादसे में चालक और परिचालक की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। कासगंज में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार 17 वर्षीय किशोर को टक्कर मारी है, मौके पर ही दर्दनाक मौत, चालक कंटेनर छोड़कर फरार। बहराइच में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, विवाद में दिन दहाड़े चली गोली, एक की मौत, 4 घायल। जौनपुर में सूटकेस में मिली है महिला की लाश, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया मामले का खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 34 किलो गांजा बरामद, 3 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। उन्नाव में महाकुंभ यात्रा समापन में सदर विधायकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महाकुंभ स्नान के लिए विधायक ने प्रयागराज भेजी थी बसें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।